कब? जब घोड़ा का रेट होता है 20,000 रुपया तब। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि ये 125 का जो रिजल्ट है से हम लोग का दिया हुआ है 20,000। इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने से क्या बेनिफिट होगा कि हम लोग को काटने में, कंप्लीट करने में आसानी होगी। ये काटेंगे 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से 5% इज इक्वल टू हम लोग के आ गया 800 रुपया। अब बोलिए कि क्यों ऐसे काटे हैं? क्योंकि हम लोग को 40% लाभ चाहिए। 40% का मतलब क्या चाहिए कि 100 + 40 140। तो इसमें हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पचे 140। तो इधर भी हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग बराबर करेंगे, यानी 140% हम लोग को लियाना था और 140% इज इक्वल टू हम लोग का आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो हो जाएगा। 88 64 के 4 बच गया 6, 8 दूना के 16 और 6 22। यानी हम लोग को जब घोड़ा जो 25% लाभ पर बेचा जाता था तो 20,000 रुपया दाम था, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या चीज़? 40% लाभ अर्थात 140% चाहिए। तो 140% इज इक्वल टू क्या हो गया? 22,400 रुपया। यही हम लोग का घोड़ा का विक्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1,000 रुपया में साइकिल को खरीदा गया था। ठीक है, तो इसको 20% लाभ लेकर श्याम को बेचा गया, अर्थात 120/100 लिया गया। अब इसी चीज़ को श्याम के पास बेचा गया और श्याम ने क्या किया कि 10% घाटा सहकर, यानी 100 - 10 कर देंगे, 90% लिया और उसे मोहन को बेच दिया गया। तो ये मोहन का विक्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 0 कंप्लीट हो गया और ये 0 और ये 0 ऊपर नीचे कंप्लीट हो गया। बर्नवा और टोटल से 1 0 बैठा दीजिए, यानी 1,080 रुपया मोहन का ये क्रय मूल्य हो गया साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम पहले ही बता रहे हैं कि प्रॉफिट का क्वेश्चन जो भी होता है, लाभ हानि परसेंटेज का, मूल रूप से हम लोग को उसको 100 लेके चलना है, क्योंकि 100 पर ही उन लोग क्वेश्चन का हम लोग को उसका मूल्यांकन करना है। अगर अधिक होगा तो प्रॉफिट होगा, कम होगा तो घाटा होगा, अगर उसके बराबर आ गया तो न लॉस होगा न प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी अगर 100 रुपया क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस, तो उसको बेच दिया गया 110 रुपया में। और पुनः कहा जाता है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी 110 रुपया में न बेच के अब 115 पर बेचता, तो उसको 10% अधिक मिलता। तो जो 5% के फासला हो रहा है दोनों के बीच में, यही तो हमारा जो 5% का फासला है, वही तो 200 रुपये अधिक के कारण ही तो 5% ज़्यादा मिल रहा है। क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य हम लोग जानते हैं कि 100% होता है। तो आप बताएं कि 5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाएगा? तो 20 से, तो जितना से परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे उतना से ये जो मूल प्राइस जो है वो 5% वाला मूल्य में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100% आपका क्रय मूल्य आ गया। तो 100% क्रय मूल्य आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 20 400। ठीक है, 2 दूना के 400, 400 में 1 जीरो बैठा दीजिए, ये 4,000 रुपया हो गया। जो 4,000 रुपया क्या हो गया? उसका, उस सामान का जो कीमत हो गया, लागत मूल्य कितना हो गया? 4,000 रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। यहाँ पे 100% हम लोग का जो क्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 5% लाभ पर बेचा गया, यानी 15% लाभ पर बेचा गया। तो मतलब क्या चाहिए? 115 में बेचा गया। कहा जा रहा है कि यदि 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी 90 में अब बेचा जाता है, जिसके कारण इसका जो अंतर आ रहा है, ये अंतर कितना है? 25% का। तो ये 25% का फासला क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हम कम में बेच रहे हैं। कितना कम में बेच रहे हैं? तो 500 रुपया कम में बेच रहे हैं।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, तो 25% में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% इज इक्वल टू कितना 5 चौका 20, 2000 रुपया कीमत हो गया क्या चीज़ का, फर्नीचर का क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा जाता है। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हो चाहता है, तो कुल सौदे का परिणाम क्या है, लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसका एक रूल याद रखिएगा, रूल ये है कि दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का जो क्रय मूल्य है, तो एक का क्रय मूल्य कितना है 1 लाख, तो दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1 लाख गुना 2, यानी दोनों का, एक दुकान और एक मकान का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2 लाख रुपया, तो दोनों का विक्रय मूल्य बट्टा 100 बट्टा जो लाभ एंड हानि परसेंटेज है उसको नीचे में रख के उसको स्क्वायर कर दीजिएगा और -1 रखिएगा, ठीक है। तो 20 25 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख बट्टा 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 24, इसको कंप्लीट कीजिएगा तो 12 बार में कंप्लीट हो जाएगा, तो 1/12 लाख रुपया का क्या चीज़ होगा, तो हानि होगा। याद रखिएगा इस केस में सदैव हानि होता है। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपया में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताएं कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए इसको दो तरह से बनाते हैं हम लोग। पहला तो कि जो खरीदा जाता है वो 100% होता है और जो बेचा जाता है वो लाभ या हानि परसेंटेज होता है। तो हम लिखेंगे कि 100% का जो रिजल्ट है वो कितना है, तो याद रखिए रुपया बटा संख्या लिखाता है, तो 100% रुपया कितना है 10 रुपया और कितना संख्या है 15 खिलौना। तो यहाँ परसेंटेज से स्टार्ट किए, तो यहाँ पर भी जब प्रोपोर्शनल में समानुपात में चलेंगे तो यहाँ भी हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो कितना प्रतिशत का हानि या लाभ होगा, कब, जब 15 रुपया में 10 वो बेचा जाएगा तब। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर बाहर को तो 100 इंटू 15/10 बराबर हो जाएगा 10/15 और गुना x हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 कंप्लीट हो गया, फिर ये 0 से 0 कंप्लीट हो गया, तो कितना हो गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया 15 15 हम 225, तो हमारा जो लाभ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना 100 माइनस 225 माइनस 100 इज इक्वल टू 125% प्रॉफिट हो गया। अब इसका दूसरा रूल ये है, सेकेंड रूल, कि कॉस्ट प्राइस क्या है, रुपया बटा संख्या, यानी 10 रुपया में 15 खरीदता है। और सेलिंग प्राइस क्या है कि 15 रुपया में 10 को बेचता है। ये नीचे वाले टर्म जो है डिनोमिनेटर जो है इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसको में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 20 रुपया में ये खरीदता है और 45 रुपया में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो 25 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितना में, तो नीचे होता है कॉस्ट प्राइस 20 हो जाएगा इंटू 100, इसको कंप्लीट कर दीजिए 20 25 100 125%। यहाँ भी आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर उन्हें 8 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। सेम क्वेश्चन है कि 5 रुपया में 4 के भाव से खरीदता है, ये कॉस्ट प्राइस है, और 8 रुपया में 6 के भाव से बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है। अब निचला दोनों को जो है इसका एलसीएम लेकर बराबर कीजिए, एलसीएम 4 6 का 24 हो जाएगा या 12 भी हो जाएगा, तो 12 हो गया, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12 8 दूना के 16 रुपया, ये आपका क्या चीज़ हो गया सेलिंग प्राइस। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से ऊपर भी कीजिए तो 5 तिया के
15 रुपया क्या चीज़ आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए कि 15 रुपया में खरीदता है और 16 रुपया में बेचता है, तो कितना उसको फ़ायदा होता है, 1 रुपया। कितना में, 15 में। तो अब 100 में निकाल दीजिए कितना होगा। अब 3 पचे 15, 20 पचे 100, तो 20/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटेजर 2/3% इसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलता। तो इसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा सोचने की बात है कि अगर इसका लागत पहला स्थिति में, फर्स्ट केस में अगर 100 रुपया था तो ये जो है 120 रुपया में बेचता है, ठीक है, 20% प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब कहने करते करा है कि अगर दोबारा दूसरा केस में यदि वस्तु को 10% अधिक पर खरीदता और तब उसको क्या होता, उसको फ़ायदा होता 25%, यानी 100 + 25 125/100। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 2 7 3 1 अंक पहले पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए कितना का अंतर हो जा रहा है, ये अंतर जो हमारा हो जा रहा है 17.5% का, और 17.5% का अंतर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि नीचे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने का रीज़न है कि 14 रुपया अधिक में बेचा जाता है, इसलिए ये बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से आपको निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% निकालना है। यहाँ से परसेंट इसको हटाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पर बट्टा 10 होगा और ये 10 यहाँ चला जाएगा। अब काट दीजिए इसको, 2 पचे 10 और ये कितना हो जाएगा, 37 पचे 135, सॉरी 35 पचे 175। अब फिर काटिए इसको, 7 दूना के 14 और 7 पचे 35, आसान हो गया। 5% = 2 दूना के 4। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 100% होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए इधर और 20 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो 20 पचे 100, 100% हो गया। 100% = कितना, 20 चौका 80। तो यही आपका जो है से सामान का कॉस्ट प्राइस हो गया एक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ऊपर में अधिक में था, नीचे कम है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में हम लोग ऐसे करेंगे कि 100%, यानी 100% अगर कॉस्ट प्राइस था तो उसको करा है कि हम 130 रुपया में बेचते हैं 30% प्रॉफिट पर। लेकिन करा यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी दूसरा केस में यही 100 में न खरीद के 80% पर खरीदता, तो कह रहा है क्या चीज़ कि उसको 40% प्रॉफिट होता। तो किस पर होगा, 80 पर ही इसको 40% प्रॉफिट होगा, यानी 140/100 लिखिएगा। ऊपर नीचे एक 0 0 काट दीजिए, 14 8 72 से 112। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 130 था पहले प्रॉफिट, अब यहाँ 112 आ रहा है, तो कितना इसको कम गया, इसको कम गया 18% कम गया। तो ये 18% = काहे कम रहा है, क्योंकि वस्तु को 144 रुपया में बेच रहा है। अब 18 के पहाड़ा पढ़िए कितना बार में कट जाएगा, तो आपको पता होगा 8 × 8 44 से 1% = कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100% में आइए, 100% = कितना हो जाएगा, 800 रुपया। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया, CP कितना, 800 रुपया। धन्यवाद।